है ना, लीवर पढ़ रहे थे, इसका दूसरा नाम क्या आपको हेपेटिक है जी, ठीक है, हेपेटिक है ना, इसका दूसरा नाम क्या आता है आपको हेपेटिक देखते हैं। और लीवर में जब हम लोग बात कर रहे थे तो इसका मेन आपको हमने कल बताया था कि ये एक लार्जेस्ट आपको ग्लैंड है जी, ठीक है, बाय वेट में है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड में माना जाता है इसको। और इसका वजन जो था लार्जेस्ट ग्लैंड सॉरी है ना, तो 1.2 से 1.5 केजी का आपको होता है ये, ठीक है जी, समझा रहा हम क्या कहना चाहें। और दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, ये जो देखते हैं सर हम लोग, ये एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है, एक्सो एंड इंडो बोथ है ना, आपको बोथ टाइप ऑफ है ना, बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड है ये, है ना, ये भी कल हम बताए थे। तुम लोग अभी पढ़ोगे डाइजेशन के एक्सपेक्ट में, डाइजेशन के एक्सपेक्ट में लीवर क्या है एक्सोक्राइन है जी, ठीक है, हम आपको कल बताए थे लीवर एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है ना, इन केस ऑफ डाइजेशन, इन केस ऑफ डाइजेशन, ये याद हो गया आप लोगों को। और दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको कि सर ये जो लीवर देखते हैं ये सिक्रीट करता है, लीवर सिक्रीट व्हाट, सिक्रीट बाइल, ये बाइल बनाता है जी, ठीक है। और आप लोग जो बाइल पढ़ रही थी है ना, तो बाइल में 4 कंपोनेंट होता है, उसी पे हम लोग बात कर रहे थे जी, ठीक है। और बाइल आवाज जा रहा ना जी सबको, बाइल साल्ट था है ना, एक था बाइल पे, कोई रिप्लाई करो, आवाज जा रहा है, हेलो हाँ ठीक है एक मिनट। तो एक हम बता रहे थे कि आपको बाइल में बाइल साल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, बाइल पिगमेंट, उसके बाद क्या देखते हैं बाइल आपको है ना, इसमें हम लोग बाइल पिगमेंट, एक था आपको फॉस्फोलिपिड जो बेकार है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, इस शरीर में फैकल मैटर के साथ बाहर निकल जाएगा जी। एक डिग्रेडेड कोलेस्ट्रॉल है ना, जिसका कोई यूज नहीं होता है, उसको डिग्रेडेड कोलेस्ट्रॉल है ना, इसमें देखते हैं जो ऐसा कोलेस्ट्रॉल जिसका कोई यूज नहीं है, वो सभी शरीर से लीवर के रास्ते से होते हुए बाहर निकल जाता है जी, ठीक है। हम आपको कल बता रहे थे इस सब में कहीं इंजाइम का चर्चा नहीं है, बाइल नॉट इंजाइम, बाइल नॉट कंटेन, इट नॉट कंटेन इंजाइम, ये सबसे बड़ा बात है, मेडिकल में खूब पूछता है जी ये लाइन, इसमें आपको इंजाइम नहीं पाया जाता है, बाइल में आपको नॉट इंजाइम, भाई इसमें खाना पचाने वाला इंजाइम नहीं होता है। तुम लोग पढ़ी थी ना अभी कि डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव इंजाइम होना जरूरी है, पर लीवर से निकलने वाला बाइल में कोई डाइजेस्टिव इंजाइम नहीं होता है, नॉट कंटेन डाइजेस्टिव इंजाइम, यही कल तुम लोग को बता रहे थे कि बाइल में डाइजेस्टिव इंजाइम नहीं होता है, फिर भी डाइजेशन करता है। डाइजेशन का मतलब हम तुम लोग को बताए थे ना, बड़ा से छोटा करो भाई, तो बड़ा से छोटा करता है बाइल, पर बिना एंजाइम की मदद से, यही आपको कल ट्विस्ट था। तो हम आपको बता रहे थे क्या, इसमें 4 चीज मिलता है, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, फॉस्फोलिपिड और डिग्रेडेड कोलेस्टेरॉल। बाइल साल्ट भी आपको 2 तरह का होता है जी, अब थोड़ा यहाँ हार्ड हो रहा है जी, ठीक है, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बाइल साल्ट 2 तरह का, एक होता है सोडियम, एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, और एक क्या देखते हैं हम लोग सोडियम टायरोकुलेट देखते हैं जी, ठीक है, सोडियम टायरोकुलेट है ना, टायरोकुलेट होता है जी, ठीक है। आप लोग को यही दोनों नाम याद रखना है, आप एमबीबीएस में पढ़िएगा तो बहुत नाम पढ़ाया जाएगा, पर अभी आपको न्यूट के लेवल से बाइल साल्ट 2 तरह का होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट होता है और सोडियम टायरोकुलेट होता है जी, ठीक है। और सोडियम ग्लाइकोलेट, यही ट्विस्ट बात है जी, जो है ना, जैसे आपको सोडियम ग्लाइकोलेट किस में पाया जाएगा, कार्निवोरस लोगों में पाया जाएगा, कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। और सोडियम टायरोक्लेट हार्बीवोरस में पाया जाता है, ठीक है, हार्बीवोरस में आपको ये पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करो कि सर हमको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए कोई जीवाश्म मिला आपको, कोई फॉसिल्स मिला और फॉसिल्स में लीवर का एक्सट्रैक्ट था, उस आदमी ने रिसर्च किया तो देखा उसमें सोडियम टायरोक्लेट पाया जा रहा है, तो आदमी वो दिमाग नहीं लगा लेगा कि जो भी चीज का लाश होगा वो लाश शाकाहारी जानवर का होगा जी, ठीक है, दिमाग लग रहा है। और वही जगह पर कोई लाश ऐसा मिला जिसमें लीवर का एक पीस दिया गया और कहा गया भाई किस तरह का जानवर होगा, अगर उस लीवर में यानी उस बाइल में अगर उसको सोडियम ग्लाइकोलेट निकलता है तो वो समझ जाएगा कि मांसाहारी जानवर का है ये। अब तुम लोग में से कोई लड़का ये पूछेगा अगर दोनों निकला तो भाई सही बात है ओमनीवोरस, हम लोगों में दोनों निकलता है, हम लोग में दोनों निकलता है, दैट्स व्हाई वी आर ओमनीवोरस। देखो हार्ड वर्ड का इस्तेमाल करना, कभी कोई अच्छा कोई टीचर मिल गया ना और आप तुमसे पूछ देगी शाकाहारी मांसाहारी कैसे पहचानोगी, तो कैसे जवाब दोगी, ठीक है। ये मत करना कि जो साग सब्जी खाता है उसको शाकाहारी, जो मांस मछली खाता है उसको मांसाहारी है, ये भी बच्चा वाला जवाब हुआ, ये तो तुम लोग 9th 10th का बच्चा सच बोलेगा। आप लोग अच्छा इंग्लिश बोलिएगा, यहाँ पे बोलिएगा कि जिसके पास केनाइन टीथ हो, याद कीजिए ये वाला टीथ, जिसके पास केनाइन टीथ होता है वो मांसाहारी होता है जी, ठीक है।
और जिसके पास मोलर टीथ होता है, मोलर जो पीछे जो था, है ना, तो वो शाकाहारी होने का नेचर होता है जी, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आपको कहे कि और थोड़ा सा डीप बोलो तो आप ये भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हो कि सोडियम ग्लाइकोलेट जिसके पास होगा वो मांसाहारी, जो सोडियम टारोक्लेट रखता है वो शाकाहारी, है ना, मतलब वो क्या नाम है, वही हार्बीवोरस एंड कार्निवोरस। अगर दोनों मिल रहा है तभी यार ओमनीवोरस, हम लोग किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ओमनीवोरस में आ जाएंगे। मतलब तुम केमिकल के आधार पे भी या बॉडी की डिजाइन के आधार पे भी तुम पता कर सकती हो कि कौन शाकाहारी है कौन मांसाहारी है जी, ठीक है। दोनों का काम एक ही है जी, जो कल हम समझा रहे थे, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मैंने जो चिपका रहता है ना उसको हटाने में ये मदद करता है आपको बाइल साल्ट, है ना जी। अब हम आपको सबका बारी बारी से काम बताते हैं कि बाइल साल्ट क्या करता है जी, ठीक है। तो हम आपको कल बता रहे थे कि बाइल साल्ट का काम किससे है, ये आपको चर्बी को गलाने से है जी, ठीक है। हम सब आपको जानते हैं कि हम लोग जो तेल खाते हैं ना, ऑयल, ऑयल सब क्या होता है एक दूसरे से अटैच रहता है जी, ठीक है। ऑयल में क्या पाया जाता है तुम लोग याद करो, ग्लिसरॉल पाया जाता है और फैटी एसिड पाया जाता है जी, ठीक है। 3 फैटी एसिड हुआ और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हुआ जी, ठीक है। इसको एक गेंद मान लो, ठीक है। तो हम लोग जो तेल खाते हैं, मम्मी जो सब्जी वगैरह बनाती है, तो उस सब्जी में ऑयल जो देखते हैं तो वो सब फिजिक्स की मदद से, माने कॉन्टैक्ट फोर्स की मदद से क्या होता है सर, अटैच रहता है जी। एक ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ये दूसरा ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ये तीसरा ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ये ऐसे करके बहुत सारे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एक दूसरे से क्या रहता है, अटैच रहता है जी, ठीक है। तो सर इस तरह से जो अटैचमेंट रहता है ना, तो ये आपको जो बाइल साल्ट आता है, तो बाइल साल्ट क्या करता है, सबको अलग अलग कर देता है। जैसे मान लीजिए ना तुम 5-6 लड़की है एक साथ बैठी हुई हो और टीचर आया सबको अलग करवा दिया, ठीक है। तो वही बात यहाँ, इसे मतलब लड़की आधा कट हो गई, वो बस अलग हुआ है ना। तो वही बात यहाँ पे भी है कि सर केमिकल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, फिजिकल सेपरेशन हुआ है। तो बाइल साल्ट का काम क्या होता है, बाइल साल्ट का काम फिजिकली सबको सेपरेट कर देता है। जो भी 4 मॉलिक्यूल देख रही हो या 5 मॉलिक्यूल है, पांचों को दूर दूर कर देता है सर। अब पांचों के दूर दूर हो जाने से सर क्या माना जाएगा, इस घटना को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन समझा रहा ना, इमल्सन है ना, इमल्सिफिकेशन ये जरूरी है समझना। हम आपको इमल्सिफिकेशन पहले लिख देते हैं, है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन के नाम से बुलाते हैं। हम तुमसे पूछेंगे इमल्सिफिकेशन कौन करता है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, बाइल साल्ट करता है। 10th का बच्चा बाइल भी बोल देगा तो काफी है उसके लिए। अब तुम लोग कहोगे सर हमको इमल्सिफिकेशन का डिफिनेशन क्या होना चाहिए, तो इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन का जो डिफिनेशन जो होगा, है ना, इमल्सिफिकेशन का जो डेफिनेशन को लड़का पूछेगा तो हम कहेंगे क्या, है ना, जब कोई भी ब्रेक डाउन होता है, सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट, है ना, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ, है ना, टू कंपोनेंट, है ना, सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट बाय बाय मीन्स ऑफ फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड की मदद से जब दो चीज को अलग कर देते हैं, इस घटना को क्या नाम देते हैं, इमल्सिफिकेशन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं कि जैसे मम्मी सबको देखिएगा क्या कि दूध में से क्रीम निकालेंगे, वो कभी देखिएगा कि वो दूध रहेगा, आप सब देखिए मिल्क में क्या रहता है सर आपको मिल्क में आपको वाटर होता है प्लस क्रीम होता है ना। तो सर ये दोनों सब मिक्स रहता है, पता नहीं चलेगा कहाँ पे क्रीम है कहाँ पे मिल्क है। लेकिन वही जगह आप मम्मी को देखिएगा, एक मशीन रहता है या एक दलघोटना टाइप का नहीं देखती हो, और उससे नचाओगी ना तो कुछ देर बाद क्या होगा कि मिल्क जैसा चीज जो है, पानी जैसा चीज वो नीचे आ जाएगा और क्रीम ऊपर आ जाएगा, क्रीम ऊपर, दोनों अलग कर दिए, है ना। तो जो अलग की हो ना, इसी प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, मिल्क को क्या कहोगे, मिल्क को इमल्सन कहेंगे। इमल्सन माने इस सबको एक साथ क्या नाम देंगे हम लोग, इमल्सन। इमल्सन माने सब मिक्स है, सब केमिकली नहीं मिक्स है, फिजिकली मिक्स है। जैसे चीनी पानी का शरबत बनाते हो ना भाई, चीनी पानी का जो शरबत बनाए हो उस शरबत में क्या है, रूअफ़ज़ा का ही शरबत बनाए, रूअफ़ज़ा है प्लस पानी है, बर्फ है, ये सब मिला हुआ है सर। पर तीनों को तुम चाहोगे अलग करना तो कर सकते हैं, फिजिक्स की मदद, इलेक्ट्रिसिटी गुजार दो, इलेक्ट्रिसिटी गुजारोगे ना तो तीनों तीन तरफ हो जाएगा जी, ठीक है। ये साबित करता है कि इमल्सिफिकेशन हो रहा है उसका। इमल्सिफिकेशन आप लोग कॉमन डे में भी आप लोग सुनते होंगे नाम। कभी आप लोग के यहाँ पेंटिंग सब होता होगा ना, तो देखना पेंट बनाने वाला एशियन पेंट जो बनाएगा उसमें मिट्टी तेल या थिनर डालता है, ठीक है। मिट्टी तेल मिला रहा है, देखो कि कुछ देर मिट्टी तेल मिल गया उसी में, अब कहाँ है मिट्टी तेल पता ही नहीं चल रहा है। इसका क्या मतलब है कि सर वो पूरा मिक्स कर गया उसमें। अगले दिन एक दिन छोड़ दोगी तो देखना अगले दिन क्या होगा, पूरा कलर जो है नीचे बैठ जाएगा, ऑयल सब ऊपर आ जाएगा। तो ये साबित करता है इमल्सन हो रहा है उसका, मतलब हट रहा है दोनों। गया जी, इमल्सिफिकेशन समझ में आया, है ना। यहाँ एग्जाम्पल लिख देते हैं इमल्सिफिकेशन का, है ना। मिल्क से क्रीम का निकालना, क्रीम सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ क्रीम, सेपरेशन ऑफ क्रीम, है ना, फ्रॉम मिल्क, है ना, फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम का निकाल देने की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, इमल्सिफिकेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये बात ध्यान देना सब आदमी, है ना। उसी तरीके से तुम देख रहे हो क्या कि बाइल क्या करता है, बाइल साल्ट जो आप फैटी एसिड खाते हैं, जितना भी तेल खाते हैं ना, सारे तेल को अलग अलग कर देता है।
तुम में से कोई लड़का सर हमको 8 क्लास तक तो बच्चा पूछ देगा इमल्सिफिकेशन क्या है, तो उसको कैसे समझाओगे भाई? उसको बोलोगे कि भाई 1 चम्मच तेल को है ना, जैसे 1 चम्मच तेल ये हुआ है ना, इसको सबको अलग अलग कर दिए भाई, मतलब एक एक ड्रॉप में बदल दिए, एक एक ड्रॉप में, है ना। इस तरह से जो बदल दिए ना, इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देंगे, ये पूरा ऑयल था, इस सबको इधर में बदल दिए, ये भी ऑयल ही है, पर ये छोटा छोटा ड्रॉपलेट में है, ये बड़ा ड्रॉपलेट में। अब तो समझ में आ गया होगा ना, ये बड़ा चीज का जो संगठन था उसके छोटे छोटे चीज के संगठन में बदल दिया। और आप अभी भी नहीं समझ में आया तो आप लास्ट है कि जाओ रूम में, आपको जो क्या नाम होगा, ये क्या नाम है, चापाकल वगैरह होगा या जो वॉशरूम होगा, है ना, तो उसमें साबुन को घस दो फर्श पे, अब पानी डालोगी, तो पानी डालोगे तो पानी का जो सारा ड्रॉपलेट देखोगे ना, एकदम छोटा छोटा दाना दाना में बनता रहेगा, वो साबित करा कि छोटा छोटा दाना एक तरह का ऑयल है, समझा रहा ना। तो यही घटना को क्या नाम देते हैं, इमल्सिफिकेशन के नाम से लाते हैं। चलिए सर, आप इसका नाम तो हम दिए इमल्सन, याद करो इसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, इमल्सन। और इमल्सन से जब सब अलग कर रहे इसका नाम क्या दोगी, इसका नाम हार्ड हो रहा है, सब तुम लोग को पच रहा है, सब बात क्या बोल रहे हैं, जा रहा है जी, हेलो, हम ही समझ रहे हैं, सर डाइजेशन हो रहा है, सर समझ रहा है, हाँ हो रहा है डाइजेशन, ठीक है। तुम लोग को जी, मरियम, हेलो मरियम, तुम्हारी समझ में आ रहा है सब? यस सर, समझ में आ गया। यस हाँ तो देखो तो ये हो गया, पूरा संगठन को इमल्सन कहते हैं। इससे छोटा छोटा टुकड़ा में बदल रही हो ना, तो इसको मिजिल्स कहते हैं, मिजिल्स। देखना इससे ब्यूटी पार्लर में भी वर्ड यूज होता है कि इस आदमी का ब्लीचिंग करना है, मिजिल्स को हटाना है वगैरह। तो छोटा छोटा जो दाग होता है ना चेहरा पे, उस सबको मिजिल्स बोलते हैं। ये छोटा छोटा टुकड़ा में ये बदल गया जी, ठीक है, तो मिजिल्स कहेंगे। तो आप अगला इंग्लिश अपने से बना, जो लड़का कहना ये हाई फाई इंग्लिश लिखना है तो वो नहीं बोलेगा, आपको प्रोसेस बाय विच इमल्सन चेंज इनटू द मिजिल्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, ये भी बोल सकता है ना। कि अब देखना दोनों डिफिनेशन तुम लोग को याद करना पड़ेगा कि एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें आप दो कंपोनेंट को सेपरेट कर, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को फिजिकली सेपरेट करती हो, इस घटना को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें आप इमल्सन को चेंज करते हैं किसमें, मिजिल्स में, तो इस प्रक्रिया को भी क्या नाम देते हैं, इमल्सिफिकेशन के नाम से लाते हैं। हार्ड वर्ड यही है, इमल्सिफिकेशन कौन करता है, तो आपका जवाब होगा बाइल साल्ट करता है इमल्सिफिकेशन। कल जो हम लोग लास्ट में जो छोड़ दिए थे तो यही पूछ रहे थे ना तुमसे क्वेश्चन कि बाइल साल्ट तो भाई एंजाइम है नहीं, हम तुमको पढ़ाए थे कि भाई डाइजेशन के लिए एंजाइम का होना जरूरी है, यहाँ बिना एंजाइम के डाइजेशन हो रहा है जी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या बाइल साल्ट आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, तो तुम कहोगे हाँ बिल्कुल हेल्प करता है। बाइल साल्ट कैसे हेल्प कर रहा है, इमल्सिफिकेशन करके बाइल साल्ट हेल्प कर रहा है जी, ठीक है। तो हम एक पॉइंट लिख देते हैं, आप लोग भी नोट्स में लिखेगा, है ना, कि बाइल साल्ट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, है ना। ये किसमें मदद करता है आपको, इमल्सिफिकेशन में मदद करता है जी। बाइल साल्ट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, है ना। और बाइल साल्ट हेल्प इन, है ना, यानी कि बाइल साल्ट क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन। बाइल साल्ट हेल्प इन डाइजेशन, है ना, विदाउट एंजाइम। ये बिना एंजाइम के खाना को पचा दिया सर, विदाउट एंजाइम। हो गया जी, समझा दिए अब आपको हम, है ना। क्वेश्चन सब पूछेंगे थोड़ा देर में, रुक जाओ अभी, है ना, ये कोई दिक्कत नहीं। अब आपको याद कीजिए, अभी हम थोड़ा देर पहले भी बोले हैं, दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड, बाइल साल्ट जो है, बाइल 4 तरह का चीज रखता है, उसमें एक था आपको क्या, है ना, बाइल साल्ट जो आप पढ़ा दिए बोर्ड पे, हार्ड करके कोई पूछ देगा ना, तो बाइल साल्ट 2 तरह का होता है। अभी हम बोले भी बाइल साल्ट एक 2 तरह का होता है, एक आपको सोडियम ग्लाइकोलेट, इसका नेट से फोटो आप देख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, इतना ही याद रखोगे तो काफी है। दूसरा है सर सोडियम टायरोकुलेट था, है ना, टायरोकुलेट था। कौन शाकाहारी मांसाहारी में पाया जाता है, यही तुमको पूछेगा बोर्ड में या मेडिकल में, तो याद रखोगी। उसके बाद बाइल साल्ट का काम क्या है वो समझा दिए हम आपको। अब दूसरा है बाइल पिगमेंट, याद आ रहा ना जी, दूसरा आ रहा है बाइल पिगमेंट। अब बाइल पिगमेंट कैसे काम करता है, तो बाइल पिगमेंट याद कीजिए आप लोग, बाइल पिगमेंट जो देखते हैं, है ना, इसमें 2 केमिकल था, एक था बाइलरुबिन, है ना, बाइलरुबिन, कभी देखिए बाइलरुबिन, है ना, और एक होता है सर आपको बाइलवर्डिन, है ना जी, बाइलवर्डिन। ये 2 केमिकल था, एक बाइलरुबिन था, एक क्या था, बाइलवर्डिन था। एक मिनट, बाइलरुबिन होगा, एक क्या दिखा देगा आपको, बाइलवर्डिन दिखा देता है जी, ठीक है। 2 हिस्सों में ये बटा होता है, बाइलरुबिन और बाइलवर्डिन। देखो ये डाइजेशन में कोई मदद नहीं करता है, नॉट हेल्प इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में कोई मदद नहीं करता है। बट सर ये फैकल मैटर को कलर देता है, बट गिव कलर ऑफ फैकल मैटर, बट इट गिव, है ना, है ना, कलर ऑफ फैकल मैटर, फैकल मैटर को क्या करता है सर, ये कलर प्रोवाइड करता है जी, ठीक है। ये बात याद रखना आप लोगों को है ना। कोई पूछ देगा कि बाइल पिगमेंट क्या चीज करता है, तो बाइल पिगमेंट आपको, है ना, कलर देने में मदद करता है जी, ठीक है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है
कोई आपसे पूछ देगा कि क्या इसका कोई रोल भी है आपको बीमारी का पता लगाने में? हाँ बिल्कुल, ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। मतलब डॉक्टर कभी कभी देखना बच्चे का फेकल मेटल टेस्ट कराता है, वही चेक करता है कलर है कि नहीं, ठीक है, तो उससे समझ आता है वो डॉक्टर किसका लीवर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसका, है ना? क्लियर हो रहा है जी क्या बनना चाहिए? इतना बात गया, इतना बात 10th के बच्चे को बताया गया है। और 10th में याद रखोगे, ये उतना नहीं पूछेगा, 10th में इतना डीप बोर्ड में नहीं पूछता, बट स्कूल में या अपने डेली लाइफ में आसपास में तुम लोग को ये सब सुनने को मिलेगा, तो आप डील कर सकते हैं जी, ठीक है। इमल्सिफिकेशन पढ़ना था, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत ही दिखा हुआ है इमल्सिफिकेशन के बारे में, हमने आपको पूरा बात समझाया जी, ठीक है। अब एक बार और चलते हैं जी, लीवर एक बार और पढ़ेंगे हम लोग अब, लेकिन इसको अलग तरीके से सुनते हैं जी, ठीक है। कल का क्लास याद करो, हम बता रहे थे लीवर जब आप देखती थी ना, तो लीवर में आपको एक खास तरह का सेल पाया जाता है, इसको हेपेटिक सेल कहते हैं। और ये सेल का अरेंजमेंट को हेपेटिक लोब्यूल के नाम से बुलाते थे जी, ठीक है। कल का क्लास देखिएगा, ये लीवर मान लेते था के लिए, इतना बड़ा लीवर ट्रायंगुलर शेप में होता है। लीवर में दो हिस्सा बटा होता है, एक राइट साइड होता है, राइट लोब, है ना। लीवर का एक हिस्सा को क्या नाम देते हैं? राइट लोब। और दूसरा हिस्सा को क्या नाम देते हैं हम लोग? लेफ्ट लोब के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। राइट लोब जो देखते हैं हम लोग राइट लोब जो देखते हैं, राइट लोब क्या होता है? बड़ा साइज का होता है। और सर इसके अंदर में एक खास तरह का सेल का अरेंजमेंट होता है, हम जानबूझ के ऐसे बना रहे हैं, तुम लोग को हम बता दिए थे कल, कॉर्ड लाइक होता है जी, ठीक है, कॉर्ड लाइक, CORD कॉर्ड, है ना जी। बट अभी हम आपको ऐसे बना रहे हैं, ये सब हेपेटिक सेल है जी, एक एक को नाम दोगे हेपेटिक सेल। और सारे के सारे को एक साथ मिला के क्या नाम देंगे हम लोग? हेपेटिक लोब्यूल के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ये बात याद रखना था। और कल ही हम बोल दिए थे कि अगर कोई लड़का लैब में लीवर बनाना चाहता है तो उसको हेपेटिक लोब्यूल का, है ना, स्ट्रक्चरल रखना होगा जी। हेपेटिक लोब्यूल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ आपको किसका? यूनिट ऑफ, है ना, लीवर। ये लीवर का, है ना, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब इसको 10 लाख बार रिपीट कर दोगे ना तो आपको लीवर बन जाएगा जी, ठीक है। भाई भाग ना जाइए, तो इसके चारों तरफ से एक कनेक्टिव टिश्यू लगा होता है जी, ठीक है। ये सब हार्ड हो रहा है जी, और आपको याद हो जाए तो ठीक है, ना तो छोड़ देना। ये सब इतना नहीं है 10th में, बट आप लोग आपको पढ़ना है, हमको बताना है जॉन्डिस कैसे होता है, इसलिए इतना पढ़ा रहे हैं, है ना। हम बता रहे थे कि आपको कि जब ये फोटोग्राफ देख रहे हो आप, तो इसको कवर किया जाता है सर, है ना। इसको कवर करने वाला का नाम क्या है? ग्लिंसन कैप्सूल, याद आ रहा है जी, ग्लिंसन, है ना, ग्लिंसन कैप्सूल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। ये ग्लिंसन कैप्सूल क्या करता है ना, लीवर में हेपेटिक लोब्यूल को घेर के रखता है। इसकी संख्या 10 लाख के आसपास है जी, ठीक है। अब देखो, हमको जो बोलना है वो समझो, ठीक है। थोड़ा सा मिटाते आप, ग्लिंसन कैप्सूल सब हो गया। अब देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, लीवर के अंदर में एक खास तरह का WBC पाया जाता है। WBC देखो बहुत तरह का होता है, और WBC का क्या काम होता है जी? अपना हो या पराया हो, जिसको लगेगा कि ना खराब आदमी हो, मार दो उसको, ठीक है। WBC जो जानती हो आप, है ना जी, तो हमारे शरीर में एक खास तरह का WBC है जो सिर्फ लीवर में ही पाया जाता है, ठीक है। और उस WBC का नाम क्या है सर? आपको कफर सेल, है ना जी, कफर, कफर सेल, है ना जी। WBC एक प्रकार का कफर सेल। कोई लड़का कहे नहीं था और नाम बताइए इसका, तो मैक्रोफेज भी बुला सकता है तुम लोग, है ना जी। मैक्रोफेज बोलिए या कफर सेल बोलिए, जो कहाँ पाया जाता है? हमारे लीवर में पाया जाता है। देखो कोई लड़का नीट का थ्योरी याद करेगा, फॉनिन लीवर, कफर सेल कहाँ पाया जाता है? फॉनिन लीवर, इसे नोट करो। सर आवाज चला गया। सर आप म्यूट हो गए। सर आचार्य महोदय, आपका माइक बंद है। महोदय आप म्यूट पर हैं। म्यूट पे है, एक मिनट। जी जी हाँ, आवाज तो जा रहा है जी। सर म्यूट पे थे, अब सही हो। बहुत देर से म्यूटे पे थे? हाँ, नहीं थोड़ा ही देर हुआ। अभी आवाज जा रहा ना? अभी है? जी जी ये सब सुनाई दिया ना जो पढ़ा है जी, कफर से सब सुना ना अभी? जी सर जी। हाँ सर एक एक बार मिनट, फिर नावेद repeat कर दीजिए ना। अच्छा रुक जा, कर देते हैं। नावेद है, नावेद। वो लोग को नेट की कमी है सर। सर फिर ऑफलाइन, फिर जो सर अपना ईयरफोन उखाड़ के फेंक दीजिए। सर म्यूट हो गया, सर म्यूट हो गया।
अच्छा कोई कॉल करता है इसलिए म्यूट हो जाता है। अच्छा 1 मिनट रुक जा, ये बच्चे करो तो आवाज आ रहा है। जी सर। हाँ कौन है? हाँ ठीक है, तो देखो ये जो देख रहे हो ना, देखो तुम्हारे लिए बोल रहे हैं जी, ये आपको जो लीवर में जो सेल पाया जाता है उसका नाम क्या किए थे हमने? हेपेटिक सेल। लीवर के अंदर में जो सेल पाया जाता है उसका नाम क्या है? हेपेटिक सेल। इसका ही जो कलेक्शन होता है ना, इसको एन टाइम जब रिपीट करते हैं, एन टाइम रिपीट करेंगे तो इसको क्या नाम कहेंगे हम लोग? हेपेटिक लोब्यूल के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल के नाम से हम लोग बुलाते हैं। हेपेटिक लोब्यूल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल ऑफ लीवर है। इतना तो कोई दिक्कत है ना। और हमने ये भी बोला था कि भाई हेपेटिक लोब्यूल को कवर कौन करता है? ग्लिंसन कैप्सूल इसको कवर करता है, आपको है ना। ग्लिंसन कैप्सूल क्या करता है सर? इसको कवर करके देता है। ये भी तुम लोगों को समझा दिए थे। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब आप इसको देख रहे हैं, हेपेटिक लोब्यूल को देखते हैं, हेपेटिक लोब्यूल ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है सर? HCl है। हेपेटिक लोब्यूल है ना सर, यही बाइल बनाता है, मेक बाइल, है ना। आपको कल बताए थे ये मेक बाइल, है ना, ये बाइल बनाता है। अब हम इसके अलावा एक और बात कर रहे हैं जी, ठीक है। बात क्या है सर कि सर हमारे लीवर में एक खास तरह का WBC पाया जाता है, एक खास तरह का WBC। उस WBC का नाम क्या है सर? कफर सेल। ये रट के रखना आप लोगों को, है ना, कफर सेल, है ना। कफर सेल पाया जाता है, एक प्रकार का WBC है ये, है ना। इसको एक और नाम बुला सकती है, माइक्रोफेज के नाम से भी हम लोग बुला सकते हैं जी, ठीक है। इसका एक नाम क्या है सर? आपको माइक्रोफेज के नाम से भी हम लोग बुला सकते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? अब देखो सुनो बात को अच्छे से। हम लोग का आरबीसी याद करो सब लड़का, है ना। हम लोग का आरबीसी ऐसा होता है, तुम जानती हो आरबीसी का वजूद किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। आरबीसी के ऊपर में क्या होता है? एक खास तरह का पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है सर? हीमोग्लोबिन, है ना। सबको याद आना चाहिए, हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो आरबीसी को वजूद देता है उसका। जैसे आपकी पहचान क्या है? आपके मम्मी पापा आपके पहचान होते हैं ना, उसी तरह से यहाँ भी है कि आपके लिए आरबीसी आपके लिए क्या होगा, है ना। आरबीसी का पहचान क्या है? हीमोग्लोबिन, है ना। एक बात थोड़ा सा याद जाने को, हीमोग्लोबिन 2 चीज से मिलकर बना होता है, एक हीम है, हीम प्लस क्या है? ग्लोबिन है जी, ठीक है। तो ग्लोबिन जो देखते हैं, इस दोनों को मिला के क्या होता है सर? आपको हीमोग्लोबिन तैयार होता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। हीमोग्लोबिन हीम से बनाता है। अब सुनते हैं, आरबीसी जो होता है हम लोगों का 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है, 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखो तुम लोग भी कभी कभी सुनते होगे कि मम्मी पापा आप लोगों को गाइड करते हैं, भाई इधर मत जाना, यहाँ पे सब खतरनाक लोगों का मोहल्ला है, उठा के ले जाएगा, मार देगा, ये सब कर देगा वो सब। तो तुमको मम्मी पापा गाइड करते ना, भाई इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ठीक है, माहौल ठीक नहीं है, उस तरफ नहीं जाने का, है ना। वही बात यहाँ पे भी है कि सर आरबीसी को भी है ना, शरीर बोलता रहता है लीवर में मत जाना, लीवर में मार देगा तुमको, है ना, लीवर मत जाना। लेकिन देखो ना, जिसको मरने का शौक होता जाता है ना। पहले पर आज हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो एक ब्लड का पाइप है जी, ठीक है। जो ब्लड का पाइप इसी के रास्ते से होकर के जाता है जी, ठीक है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं हम लोग, ये ब्लड का पाइप है जी, ठीक है। ये ब्लड का पाइप कहाँ से हो जा रहा है? लीवर होते जाएगा। मतलब कभी ना कभी आरबीसी लीवर में जाए करेगा, चाह के भी तो अपने आप को नहीं रोक सकता है, लीवर में जाएगा ही जाएगा। यहाँ धाव के मार दिया जाएगा इसको जी, ठीक है। जैसे लीवर में गया, अब मान लीजिए इमेजिनेशन करो, ठीक है, 120 दिन का आरबीसी का लाइफ स्पैन है, 90 दिन आते आते आरबीसी बूढ़ा हो गया है ना। अब वो बेचारा कमजोर है ना, भाग नहीं ना सकता है, तो वो लीवर से जब गुजरेगा, तो लीवर से जब जाएगा, 90-95 दिन का आरबीसी हो चुका है, और तब लीवर से गुजरता है सर, तो लीवर में मौजूद कफर सेल, गुंडा समझे एक तरफ से, इसको देखते ही क्या कर रहे हैं? मार देगा करके, है ना। आरबीसी को मार देता है सर। आरबीसी का मारने का क्या मतलब? उसका हीमोग्लोबिन तोड़ देता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जैसे टूटा, आरबीसी का वजूद खत्म ना, ब्लास्ट कर गया ना जी। दिमाग लग रहा है? फिर से सुनो, बहुत कुछ बोले अभी हम। लीवर, है ना, कफर सेल, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, है ना। आरबीसी का लाइफ स्पैन लिमिटेड होता है, उसके बाद आरबीसी नहीं जिंदा रहता है। आरबीसी कहीं जाने वक्त, है ना, उसको लीवर से नहीं गुजरना चाहिए। लीवर से जब बूढ़ा आरबीसी गुजरता है तो वहां पे मौजूद कफर सेल उसको मार देता है सर। अब कफर सेल मारने का क्या मतलब हुआ? तो कफर सेल जाता है इसका, है ना, आपको ये तोड़ देता है सर। किसको? हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है जी। हीमोग्लोबिन क्या चीज का बना था? अभी हम बोले थे, एक हीम था, प्लस क्या था आपको? ग्लोबिन था जी, ठीक है। इस दोनों के मिलकर क्या तैयार हुआ था? हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है सर कौन? कफर सेल। और जैसे कफर सेल तोड़ता ना हीमोग्लोबिन को, इमेजिन हो पा रहा है जी? यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना? हाँ, क्या हुआ? हीम हुआ और एक क्या हो गया? आपको ग्लोबिन हुआ जी। ये दो हिस्सों में इसको तोड़ दिया जी, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे आरबीसी टूट गया, मर गया। आरबीसी के लास्ट से क्या मिल रहा है आपको? ग्लोबिन मिल रहा है और हीम मिल रहा है जी। देखो यही ग्लोबिन जो देख रही हो,
यही ग्लोबिन कहाँ चला जाता है? हेपेटिक ग्लोब्यूल में, है ना। और यही ग्लोबिन आगे जाके किसमें बदल जाता है? ये ग्लोबिन को चेंज कर देता था बाइल में। कुछ गया? देखो कोई लड़का को नहीं समझ में आया होगा तो हम यही बोलना चाहते हैं, आरबीसी के टूटने से बाइल बनता है। अब दिमाग में गया है ना जी? आपके शरीर में आरबीसी टूटेगा तो बाइल बनेगा भी, ठीक है। गया? आरबीसी का कौन सा हिस्सा से बाइल बनता है सर? क्या सारा हिस्सा? नहीं, आपको ग्लोबुलिन वाला पार्ट से क्या बनता है सर? आपको बाइल बनता है। गया जी थ्योरी? कोई बोलो, रिप्लाई करो। गया? समझ में आया? हेलो सर जी एक सर। बार शॉर्ट में बता दीजिए ना फिर से। देखो पहले एक शब्द सुनो, पकड़ो। 10th वाला बच्चा क्या पकड़ेगा कि बाइल कौन किससे बनता है? तो आरबीसी के टूटने से बाइल बनता है, इतना तुम समझी। आरबीसी टूटेगा तो बाइल बनेगा। गया? हेलो Yes, sir. हाँ, अब देखो, आप इसको थोड़ा सा फिर से एकदम इलाबोरेट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। कि देखिए सर, लीवर के अंदर में एक खास तरह का डब्ल्यूबीसी होता है जिसका नाम है कफर सेल। वो आरबीसी को मार देता है, ठीक है। आरबीसी को मारने का क्या मतलब हुआ? तो वो जो पुराना आरबीसी रहता है, आपके अंदर में आरबीसी का एक समय होता है, लाइफ स्पैन होता है, लगभग 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है। लेकिन बुढ़ापा जब नजदीक आता है तो आरबीसी अगर लीवर से गुजर रहा है, गुजरना ही है उसको, तो गुजरना ही है, रास्ता ही है, वो रास्ते से जाना ही है। जब आरबीसी, है ना, लीवर से होके गुजरता है सर, तो उसको, है ना सर, कफर सेल के द्वारा मार दिया जाता है। सारा आरबीसी को नहीं मारता है। कौन? आरबीसी जो पुराना हो चुका है, मरना तो तय है उसको, है ना। कौन मारता है? कफर सेल उस आरबीसी को तोड़ देता है सर। आरबीसी के टूटने से उसका हीमोग्लोबिन वाला हिस्सा अलग हो जाता है। एक हीम अलग हो गया, एक ग्लोबिन अलग हो गया। अभी हम थोड़ा देर पहले भी बोले थे, आरबीसी का वजूद हीमोग्लोबिन है। अगर तुम हीमोग्लोबिन को तोड़ दोगी ना तो ये सर अपने आप आरबीसी अलग हो जाता है। मतलब ये दोनों हीमोग्लोबिन टूटा, आरबीसी मर गया। और मरने के बाद दो लाश हुआ ना, एक हीम वाला लाश हुआ और एक क्या हुआ? ग्लोबिन का लाश हुआ। हम तुमको ये समझाना चाहते हैं कि जरूरी है तोड़ना। अब ग्लोबिन कहाँ चला जाता है सर? हेपेटिक ग्लोब्यूल में। और हेपेटिक ग्लोब्यूल में जाने के बाद ये किस में बदल जाता है सर? आपको बाइल में बदल जाता है। तुम इसका मतलब कंक्लूजन निकाल लोगी ना कि भाई आरबीसी के टूटने से ही बाइल बनता है। ये मेरा स्टूडेंट इतना बात गया दिमाग में 10th क्लास के बच्चे को। तुम लोग के मन में अभी चला हीम का क्या होता है? भाई हीम चला जाता है फिर से नया आरबीसी बनाने के लिए, न्यू हीमोग्लोबिन बनाने के लिए चला जाता है बोन मैरो में। हम सब जानते हैं ना आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में। आरबीसी बनने का मतलब क्या? हीमोग्लोबिन चाहिए ना। तो उसको लिए सर आपको हीम, कच्चा सामान हीम, हीम उसको पहले पुराने आरबीसी के लाश से मिल जाता है जी, ठीक है। बोलो जी, तुमको समझ में आया जी? अहमद, सुजा अहमद, बोलो जी। सर तो हेलो सर हाँ तो बोलो। आरबीसी जो है तो सर गलती से ना लीवर में चला गया। गलती में भी चला जाए या जाना ही है ना जी। बॉडी के हर हिस्सा में सेल होता है ना, हर हिस्सा को खाना पहुंचाएगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा। तो आरबीसी ना पहुंचाता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको अच्छा जाना ही है। और जो अच्छा बूढ़ा आरबीसी है तो उसको तो मरना ही है ना। समझा? सर। तुम्हारे सर यहाँ तो ये जोमेटो कफ का, हाँ हाँ तो ये बोलो कफर बोलो सेल बोलो। जो है सर, ये स्पेशल डब्ल्यूबीसी लीवर के पास क्यों है? क्योंकि यहीं पे तुमको बाइल बनाने का कैपेबिलिटी है ना। कफर सेल है ना डब्ल्यूबीसी, ये इसी काम के लिए अपॉइंट किया गया है ब्रेन के द्वारा। क्योंकि हम सब अच्छा जानते हैं लीवर बहुत कुछ करता है ना, अच्छा तो बाइल बनाने का साइट यही है, तो कफर सेल को यही अपॉइंट किया गया है ना। कफर सेल यहीं पे सर पाया जाता है। हाँ बोले। सर कोई भी डब्ल्यूबीसी तो सर ब्लड में ही पाया जाता है ना, तो ये लीवर ही के आसपास कैसे रहता है कफर सर? हम बताते हैं डब्ल्यूबीसी अमीबा के जैसा होता है ना। और अमीबा अपना क्या होता है? अपना अपना एक यस सर। सर्टेन डेस्टिनी प्राप्त कर सकता है ना। आरबीसी ना पाइप में घूमता रहता है, डब्ल्यूबीसी पाइप को छोड़ के बाहर निकल सकता है ना। वो तो मनचाहा आदमी ना। देखो तुम्हारे स्कूल में वो गार्ड होगा, तो गार्ड तो किसी भी कोना में जा सकता है ना। स्टूडेंट तो क्लास बाय क्लास बदल रहेगा ना। पर जो गार्ड रहेगा तो गार्ड तो घूमेगा ना चारों तरफ की, कोई अलग, कोई गलत आदमी तो नहीं आ गया, कोई इधर उधर का आदमी नहीं आ गया। आई वो गार्ड देखती हो सीसीटीवी रूम में बैठा रहता है, सीसीटीवी रूम से अपना सबको कंट्रोल करेगा। तो वो आपको वही बात हो गया, कफर सेल एक खास जगह पे रहता है जिसका नाम है लीवर। तुम और कहीं नहीं, तब ना तुम लीवर को इतना प्रायोरिटी दोगी। और सब जगह मिलता तो लीवर का कोई वैल्यू रहता। देखते हो किसी आदमी का लीवर खराब हो गया तो लीवर ही लगाना क्यों पड़ता है? क्योंकि कफर सेल चाहिए, बाइल बनाना है, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए भाई लीवर का होना जरूरी होता है, क्योंकि कफर सेल यहाँ स्पेशल डब्ल्यूबीसी है जो इसके लिए अपॉइंट होता है आरबीसी को मारने के लिए, है ना। चलो आगे बढ़े। गया जी तुमको समझ? तो हम बोल रहे थे क्या आपको कि लीवर के अंदर में बहुत झमेला होता रहता है, बाइल बनाने में ये काम करता रहता है। ठीक है, हम लिख देते हैं। जिसको अभी भी नहीं समझना है तो आपको एक बार लिख देते हैं, उसको लिखना होगा। ये हार्ड हो गया जी, ठीक है। ये आपको अगर समझा नहीं पाया तो फिर आपको फिर 11th में एक बार फिर से सुनना पड़ेगा ये सब चीज, है ना। नहीं तो अभी सुन लिए क्या। हम लिख देते हैं, लेकिन वो आप लोग याद रखिएगा सबको भी, ठीक है। लीवर कंटेन कफर सेल, a type of the
ए टाइप ऑफ WBC, ए टाइप ऑफ WBC। WBC का प्रकार है ये, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे, बताएंगे जरूर, है ना। उसके बाद दैट किल है ना ओल्ड RBC, ये पुराने RBC को मार देता है ना। है ना ओल्ड RBC या डेड RBC रिलीज आपको रिलीज हीम प्लस ग्लोबुलिन, जो गहराई से पढ़ रही होगी तो इसको ये याद रखना, ग्लोबुलिन जो है ना ये बनाता है आपको बाइल, है ना जी। वेयर ग्लोबुलिन यूज एज है ना, यूज एज सबस्ट्रेट ऑफ बाइल, कच्चा सामान हो गया, सबस्ट्रेट ऑफ बाइल, याद हुआ लाइन, है ना। वेयर एज हीम further use in the formation of हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में HP लिखते हैं जी, इसका नाम हीमोग्लोबिन आप समझिएगा सब आदमी, है ना। हीमोग्लोबिन समझिएगा आप लोग, है ना। whereas हीम further use in the formation of hemoglobin of new RBC, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको ये बोल रहे हैं ग्लोबुलिन जो होता है सर, ग्लोबुलिन यूज एज आपको लिखा, आपको यूज इन बाइल फॉर्मेशन, इसका इस्तेमाल किसमें होता है, बाइल फॉर्मेशन में होता है ना। बाइल हेपेटिक लोब्यूल, है ना। ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ जी। एक बार रिकैप कर दे, क्या अभी भी दिक्कत है? अब तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ पूछो, है ना। सर मैं ये कह रही थी कि मेरा नेट काफी लैग कर रहा था, तो आप एक और बार कोड बता दीजिएगा। कफर सेल बता तो दीजिए, अभी नहीं कॉर्ड लीवर हेपेटिक लोब्यूल, है ना। वो हेपेटिक लोब्यूल का हेपेटिक सेल देखो, लीवर है ना, ये लीवर में जो हेपेटिक सेल देखती हो ना, इन लोग का अरेंजमेंट कॉर्ड जैसा होता है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि एक घेरा बना करके, जैसे अभी तुम मोबाइल का जैक वगैरह सब देखती हो ना, उसी टाइप चार्जर देखी हो कभी, एक नया मोबाइल खरीदोगे ना तो उसमें नया तरह का चार्जर सिस्टम दिया गया है, जिसमें देखोगे एक बीच में दांत जैसा कुछ निकला रहेगा, इधर से खांचा जैसे से फंसा है, ऐसे देखियो कोई। अरे वो तुम्हारे पास कौन सा डिश लगा हुआ है, डिश उस लगाई होगी नहीं टीवी में, ये है ना, ऐसा वाला नहीं देखते हो, ये पूरा ऐसे जाके फंसता है। और हम ये नहीं कहते कि एक जैक जैसा होगा आपको, है ना, जो भी समझ रही हो, पेन ड्राइव समझ रही हो, कुछ भी तुम जिसमें जैक जैसा था ना वैसा, तो वही बात यहाँ पे भी है कि ये जो हेपेटिक सेल है ना, इसका अरेंजमेंट कॉर्ड जैसा होता है। कॉर्ड माने कि एकदम खांचा जैसा, जैसे मानो ये एक है और ये है, ये इसमें जाके ऐसे फिट हो जाता है वैसा टाइप का, इंटरलॉक टाइप का। तो ये जो देख रहे हो इसको हेपेटिक लोब्यूल बोलेंगे। आई लग रहा है कैसा कॉर्ड जैसा, जो आगे जाके जैक में जैसे फिट होता है सर, वो हेपेटिक लोब्यूल लुक लाइक कॉर्ड लाइक मैनर, है ना। हेपेटिक लोब्यूल जो देखते हैं, है ना, अरेंज जो होता है, अरेंजमेंट है ना, आपको लाइक कॉर्ड लाइक मैनर, है ना, ये कॉर्ड लाइक मैनर में अरेंज होता है, ठीक है। ये बात तो हो गया ना। इसके अलावा बोलो आप, ये रटना है तुमको, कॉर्ड लाइक मैनर में होता है। कॉर्ड माने वही इंटरलॉक टाइप का, है ना, इंटरलॉक जैसा कुछ चीज, है ना। जैसे आप पेन का ढक्कन देख रहे हो ना, ऐसे जाके मिल रहा है यहाँ, ये तो देखो ना, ये पेन देख रही हो मेरा वाला, ये तो है ऐसा वाला, ये पेन में देख रही है आपको, ये जो बीच में खांचा देख रही हो बना हुआ है, अब बीच में एक पिरामिड जैसा कुछ निकला हुआ है, इसे वो कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड। इसमें ऐसे जाके फिट होगा जी, ठीक है, दिख रहा है ना। बोलो आगे, अभी जो बोर्ड पे लिखे उस पे कोई बोलो जी। आलिया तुमको समझ में आया ये? हेलो, तो तुम्हारा भी था क्वेश्चन जी, मार्जिन पूछ रहा था कुछ है कि भी नहीं? हाँ बोलो। हाँ बोलो मारियम बोलो। हाँ सर हेपेटिक लोब्यूल से कोई एंजाइम रिलीज होता है जो कि ग्लोबुलिन को बाइल में चेंज कर देता है। अरे भाई तुमको अभी थोड़ा देर पहले बोले ना, इसमें कोई एंजाइम का नाम ही नहीं लोगी। हम बोले थे ना, इस केमिकल को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया बाइल में, कोई एंजाइम नहीं काम कर रहा है, ग्लोबुलिन को चेंज किया जा रहा है बाइल में बाय द हेपेटिक सेल। ये अपना पर्सनल मैटर है, इसे तुम एमबीबीएस में पढ़ोगी। अभी इतना जानो कि एंजाइम का कोई रोल नहीं है यहाँ, है ना। बाइल में कोई एंजाइम का रोल नहीं है, ना बाइल बनाने में, ना बाइल को सिक्रेट करने में, ना बाइल में, कहीं भी कोई एंजाइम नहीं होगा। ये होगा एमबीबीएस में पढ़ोगी, है ना, ये सब अभी नहीं। आगे बोलो, हो गया? अच्छा सर ये
जो पिगमेंट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, उसमें बाइल रूबिन और बाइल वर्डिन दोनों मिक्स होकर येलो कलर देता है, या फिर दोनों अलग दोनों अलग मिक्स कलर का होता है मिक्स पिगमेंट? दोनों मिक्स होकर येलो कलर देता है। इंडिविजुअल करने एक का हरा होता है, एक का हल्का पीला होता है ना। बाइल रूबिन जो है ना वो हरा रंग का होता है, और बाइल वर्डिन है ना हल्का पीला होता है। दोनों मिला के येलो हो जाता है पूरा। वो कलर मिक्सिंग पढ़ी हो ना बचपन में, कि दो कलर को मिलाते तो तो येलो हो जाता है। हाँ, यस सर। वैसा ही टाइप सर का तो हो ये गया। सब अलग अलग। कार्निवोरस ओमनिवोरस सब में पाया जाता है? ए भाई तुम लगता है सो के पढ़ रही हो। अरे हम बोले थे उसका, है ना, ग्लाइकोलेट या टॉरोकोलेट पे। हाँ ये सब में पाया जाएगा। बाइल पिगमेंट से कोई तुम शाकाहारी मांसाहारी नहीं पकड़ सकती हो। पकड़ोगी किससे तुम? शाकाहारी मांसाहारी सोडियम टॉरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट की मदद से। वो बाइल साल्ट में था, तुम अभी थोड़ा देर पहले पढ़ी हो वो सब चीज। बाइल साल्ट से तुम डिसाइड कर सकते हो कार्निवोरस, ओमनिवोरस और है ना ये हार्बीवोरस। बाइल पिगमेंट से तुम ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि कौन कार्निवोरस है कौन हार्बीवोरस है। बाइल पिगमेंट में दो तरह का था, बाइल रूबिन और बाइल वर्डिन। बाइल वर्डिन हल्का पीला और बाइल रूबिन ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। दोनों मिक्स करके परफेक्ट येलो देता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर। चलिए तो इससे आगे देखते। देखो हमको ये सब तो तुम लोग को कभी और भी टाइम में बताएंगे, लेकिन अभी मेन मकसद क्या है। नाउ जस्ट इमेजिन करो कोई लड़का, कि कोई लड़का है ना, मतलब शराब, कोई ऐसा बंदा है जो शराब पी रहा है, ठीक है। तो शराब पीने से क्या होगा? लीवर का साइज बढ़ जाएगा, है ना। अब देखो यही पे आगे क्लाइमेक्स में हम लोग हैं कि लीवर का साइज कब बढ़ जाता है? शराब पीने से, है ना। लीवर का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा कब? ना लीवर कब बड़े? अल्कोहल पीने से। अल्कोहल पीने से इसका लीवर का सेल बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवीजन करता है, और इसके वजह से इसका साइज बढ़ जाएगा जी, ठीक है। अब कोई लड़का जस्ट इमेजिन करो, लीवर का साइज बढ़ेगा, कुछ दिमाग लगाओ, तो सर ज्यादा से ज्यादा आरबीसी तोड़ा जाएगा। पहले थोड़ा बहुत आरबीसी टूटता था, अब बहुत सारा आरबीसी टूटने लगेगा, है ना। अगर आपको लीवर का साइज बढ़ जाएगा तो आरबीसी ज्यादा टूटेगा, तो आरबीसी ज्यादा ब्रेक करेगा, है ना। तो सर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ग्लोबुलिन निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा ग्लोबुलिन निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा बाइल बनेगा ना। कुछ लगा दिमाग? ज्यादा बाइल बनेगा मतलब क्या होगा? आदमी ज्यादा पीला होगा ना, मैक्सिमम येलो होगा ना। अब मैक्सिमम येलो होना इज कॉल्ड जॉन्डिस। कुछ गया दिमाग में? कभी तुम लोग सुनना है कि किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो पूरा शरीर पीला पीला दिखता है? समझा? पीलिया इसको हिंदी में बोलते हैं, येलो फीवर। क्यों सुना है कुछ नाम ऐसा? जॉन्डिस को जान रही हो? कुछ सुनी हो कभी नाम कोई जॉन्डिस लाइफ में? ये सर ये Yes, सुने sir. कि येलो हो जाता है। हाँ ये अब दिमाग लगाओ खुद। अब तुम लोग खुद अपना कंक्लूजन निकाल लो कि क्यों शरीर पीला हो जाता है। क्योंकि सर उसके अंदर में ज्यादा आरबीसी टूटता है। आप लोगों को लगता है, आप ये दिमाग लगा लिया होगा कि ज्यादा आरबीसी टूटने से ज्यादा आपको बाइल बनेगा, और ज्यादा बाइल बनेगा तो ज्यादा शरीर पीला हो जाएगा। क्योंकि बाइल का कलर क्या था? येलो ना। अभी तुम लोग खुद बोलिए ना, बाइल पिगमेंट मतलब येलो ना। येलो होगा इसका मतलब क्या होगा सर? ज्यादा ज्यादा। देखो जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है, जॉन्डिस ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आज के बाद तुमसे हम पूछे जॉन्डिस किसे कहते हैं, आरबीसी के टूटने की घटना को जॉन्डिस कहते हैं। आरबीसी बहुत ज्यादा ब्रेक कर दिया, मैक्सिममली ब्रेक कर रहा है। अब मैक्सिमम ब्रेक करेगा तो देखो खून की कमी हो गया एक तो, और प्लस उसको जॉन्डिस का सिम्टम्स आ जाएगा। ये शराब पीने से होता है, पहला फैक्टर हो गया। और दूसरा कि हेपेटाइटिस बी का वायरस भी यही काम करता है। हेपेटाइटिस, है ना, बी वायरस जो देखती हो वो भी लीवर के साइज को बढ़ा देता है। हेपेटाइटिस बी लीवर कैंसर कॉज करता है, जिससे सर ज्यादा से ज्यादा आपको आरबीसी टूटेगा जी। और ज्यादा से ज्यादा आरबीसी टूटेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसको क्या होगा सर? जॉन्डिस होगा जी, ठीक है। दिमाग लगा। कोई भी आदमी को तुम कहोगे ना भाई इसको जॉन्डिस है, इसका मतलब क्या? इसके अंदर में आरबीसी खूब टूट रहा है सर। आरबीसी इसलिए टूट रहा है कि उसका लीवर का साइज बढ़ गया। आप तुम लोग खुद दिमाग लगाओ कि लीवर का साइज ज्यादा बड़ा होना अच्छी बात ना है सर। एक लिमिटेड रेंज में होना चाहिए, 1.2 से 1.5 केजी। उससे ज्यादा बड़ा साइज का लीवर होगा तो सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा? उस आदमी को जॉन्डिस हो जाएगा, उसके शरीर में एक्सेस बाइल बनेगा। क्योंकि वो लड़का आपको एक्सेस बाइल बना लिया है तो सर हमेशा थोड़े फेकल मैटर डिस्चार्ज करने जाता है। नंबर में 1 से 2 बार ना जाता है, 1 से 2 बार ही ना जाता है फेकल मैटर डिस्चार्ज करने के लिए। तो इसका मतलब वो लड़का के शरीर में बाइल जमा होने लगेगा, नाखून में जमा होगा, स्किन में जमा होगा, आंख का जो उजला हिस्सा देखते हो उसमें जमा होगा, है ना, यूरिन में जमा होगा। इससे पूरा शरीर पीला हो जाता है। आंख का ये हिस्सा भी पीला दिखाई देगा, नाखून का भी पीला दिखाई देगा, और पूरा स्किन भी पीला दिखाई, ज्यादा से ज्यादा यूरिन में भी पीला येलो दिखाई देगा। क्योंकि बाइल को है ना सर दूसरे दूसरे रास्ते से शरीर निकालता है। किडनी बताना चाह रहा है तुमको कि भाई तुम लोग यानी कि तुम जॉन्डिस से शिकार में जल्दी से अपना इलाज कराओ, नहीं तो मामला बर्बाद जाएगा जी, ठीक है। क्योंकि तुम खुद दिमाग लगा रही होगी कि आरबीसी ज्यादा टूटेगा तो मेरे लिए गलत बात है ना सर। एक लिमिटेड रेंज में आरबीसी टूटना चाहिए था, पर ज्यादा से ज्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। क्योंकि सर लीवर का साइज बढ़ गया तो कफर सेल का भी मात्रा बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा सर। इससे आगे जाके एक प्रॉब्लम आ जाता है, इसका नाम है जॉन्डिस। आदमी जॉन्डिस से क्यों मर जाता है जी? क्योंकि उसके अंदर में आरबीसी क्या होता है? कम पड़ जाता है। आरबीसी का कम होना इसको एनीमिया। एनीमिया से 10 तरह का बीमारी आता है, उसमें से आदमी को खून की कमी होने से कमजोरी वगैरह सब आने लगता है जी, ठीक है। क्या हम समझा दिए क्या? जॉन्डिस समझ में आया तुम लोग को कैसे हो जाता है जॉन्डिस? लीवर के साइज के बढ़ जाने से जॉन्डिस होता है। इसमें लीवर क्या कर दिया सर? लीवर ने आरबीसी को ज्यादा तोड़ने लगा सर।
ज्यादा तोड़ने से सर क्या होगा, ज्यादा बाइल बनेगा, ज्यादा बाइल है तो उसका शरीर पीला हो जाएगा सर, ज्यादा बाइल नहीं बनना चाहिए था। नॉर्मली 600 ml पर डे बाइल बनता है जी। एक लड़का में, एक अडल्ट लड़का में डेली 600 ml पर डे बाइल बनना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बाइल बनना चाहिए। पर डे 600 ml बाइल बनना चाहिए पर डे। इससे ज्यादा बाइल बनना आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है, आरबीसी की कमी करवा देगा जी, ठीक है। अब आरबीसी की कमी क्यों होता है, शराबी सबको होता है, जो शराब पीता है उसके अंदर में क्या होगा, लीवर के साइज के बढ़ जाने से बाइल ज्यादा बनने लगेगा। जो आदमी हेपेटाइटिस बी वायरस के संपर्क में आ गया, किसी का जूठा खाइएगा, जूठा मतलब होटल में किसी जूठे प्लेट में खा लीजिएगा अननोन आदमी का, तो उससे हो सकता है उसका हेपेटाइटिस बी का वायरस आपके बॉडी में आ जाए। अब हेपेटाइटिस बी वायरस का बहुत तरीका आपके शरीर में आने का, इससे आपको जॉन्डिस हो सकता है। ये भी हेपेटाइटिस बी भी लीवर कैंसर करवाता है, लीवर का साइज बढ़ा देता है। एक और है जी, बम सब बना देता है। देखो कोई कोई आदमी सब जो नहीं वो बनाता रहता है, वो फटाका सब बनाता रहता है। आपको अपने देश में तो देखिएगा फटाका बनाने के लिए सब लेबरे लगाता है, कोई मशीन थोड़े बनाता है, हाथे से सब सान रहा होता है, मसाला बारूद सब बना रहा होता है। बारूद में टीएनटी होता है जी, ट्राई नाइट्रोक्लोराइड है ना, ट्राई टीएनटी जानते, टीएनटी एक्सप्लोजिव ट्राई नाइट्रो टाउलिन, इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रो टाउलिन। ट्राई नाइट्रो सब मिसाइल सब बनाने में, बम बनाने में, कुछ भी तरह का बम बना हुआ तो उसमें टीएनटी जरूर होता है, एक्सप्लोजिव होता है ये। इसको हम लोग टीएनटी प्लस आरटीएक्स, इस दोनों का आरटीएक्स से धमाका भयानक होता है, कान फाड़ देगा इसका। टीएनटी क्या हीट ज्यादा पैदा करता है जी। तो टीएनटी ट्राई नाइट्रो ट्राई लिखे थे हम यहाँ पे, इतना हार्ड नहीं करना। ट्राई नाइट्रो टाउलिन, इसका हार्ड हो रहा है जी, नहीं समझा पाएंगे तो छोड़ देना। टीएनटी एक ऐसा आपको है ना केमिकल है, इसके वजह से भी आपको जॉन्डिस हो जाएगा। मतलब आप बारूद ज्यादा लीजिएगा, मसाला मतलब इसमें नहीं होता, फटाका सब ज्यादा छोड़िएगा तो उसके धुएं में जो टीएनटी रहेगा उससे आपको क्या हो सकता है, जॉन्डिस होने की संभावना बढ़ सकता है जी, ठीक है। हो गया जी, लीवर के बारे में समझा है, कुछ दिमाग में गया। अब कल जो मिलेंगे ना तो उसमें हम लोग लीवर से बाइल बाहर कैसे निकलता है, लीवर में मौजूद बाइल है ना बाहर कैसे निकलता है, ये 10th क्लास होगा, ठीक है। अभी जो ये सब बोर्ड पे पढ़ा है ये सब थोड़ा सा हाई लेवल हो गया। जॉन्डिस कैसे होता है वो तुम लोग को समझाना चाह रहे थे। और कल जो मिलेंगे तो कल बाइल कैसे शरीर से बाहर निकलता है लीवर से, वो जानेंगे जी, ठीक है। रहने दीजिए यहीं तक, आज के लिए यहीं तक क्लास रहेगा, ठीक है। देख के आना, 10:30 बजे जिसको आना है आ सकते, नहीं तो हम यूट्यूब पे डाल देंगे। 10:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं अगर इच्छा तो, नहीं तो आप हैंग कर रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा। कल सुबह में आप लोग अपना यूट्यूब पे देख लीजिएगा। प्लांट फिजियोलॉजी वैसे ही पढ़ सकती हो,